ठीक है। स्पिन ट्रैक बना रहे हैं पाकिस्तान से, और जबकि अगले साल वर्ल्ड कप है साउथ अफ्रीका में 2027 में। 2027 में वर्ल्ड कप है साउथ अफ्रीका में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग और क्या चल रहा है? सब सेट? अच्छा, मैच था पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का, जो आपको पता है पहला वाला तो रावलपिंडी में था, दूसरा वाला ये था लाहौर में। अच्छा, टॉस जीता शाहीन अफरीदी ने। जीत जाते हैं, कोई टॉस किसी के हाथ में नहीं, तो जीत गया शाहीन। लेकिन वहाँ पे टॉस में जो एक बात बोली है ना, शाहीन ने टॉस में खुद बोला है कि ये हम स्पिन ट्रैक खुद बना रहे हैं। मतलब इसमें उन्होंने ये नहीं बोला कि किसी सिलेक्शन कमेटी का रोल है इसमें या कोचेस का रोल है, नहीं। उन्होंने ये एडमिट किया है कि हमने ये खुद बनवाई है पिच। सही है, एज अ कैप्टन ये खुद मानता है कि ये जो है वो हमने खुद बनवाई है विकेट। ठीक है, जब खुद ऐसी विकेट बनवा रहे हो तो उस पर सर्वाइव भी तो करो। ब्लेम तो बाबर आजम को करते हैं, हर चीज़ के ब्लेम बाबर आजम को कर दो, सब फ्री हो जाते। हो गया, वो बहुत ही अच्छी बॉल थी लेकिन हो गया बाबर आजम आउट। फिर क्या हुआ रिजल्ट? आगे रिजल्ट आपके फेवर नहीं आ सका। तो एक लिमिट होती है हर चीज़ की। खैर, शाहीन ने पहले ओवर में पहली ही बॉल पे इनसाइड एज लकी बैट लग गया, उसको गुड लग रही शाहीन की कि विकेट मिल गई थी पहली इनिंग की पहली बॉल पे। तो और उसके बाद थोड़े से रन बनने पड़े, रन बनते रहे, विकेट गिरती रही, इस तरह होता। लेकिन जो वो था ना मेन रोड पर, कुछ कुछ बातें ऐसी रही हैं कि शादाब खान थे जैसे, हर किसी को, जैसे अरफात मिनाज से सही इकनॉमिकल रहे, ज़्यादा आउट नहीं किए कोई बहुत ज़्यादा, 6 के 5-6 आउट कर दिए, लेकिन 2 आउट किए, लेकिन सिर्फ 27 रन दिए 10 ओवर में। अबरार का भी इकनॉमी अच्छा था, उस अबरार को भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन शादाब खान आता है तो ऐसा लगता है कि फास्ट बॉलर को सपोर्ट करने वाले पीछे स्पिनर की बॉल स्पिन ही नहीं होती। ये पता नहीं कैसा स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर। अच्छा, शादाब से याद आया, ये कल तक और आज तक भी बल्कि शादाब खान को स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर कहते थे। वो तो मैच के बाद जब माइक हसन ने वो की है प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो उसमें हमें पता चला कि शादाब खान तो बैटिंग ऑलराउंडर है, मेन रोल उनका बैटिंग है। तो जब अगर मेन रोल ही बैटिंग है तो ऐसे तो फिर बहुत बैट्समैन है पाकिस्तान के पास, ठीक है ना, बैटिंग ऑलराउंडर। फिर तो साइम अयूब को भी वो कर लो कंसीडर बैटिंग ऑलराउंडर, कम अज़ कम बैटिंग में ज़्यादा टाइम पे परफॉर्मेंस तो देगा। और जो है फर्स्ट इनिंग में देखा जाए ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल सही स्टार्ट मिल गया था, पार्टनरशिप मिचेल मार्श को भी मिल गई थी, अच्छी मिचेल मार्श के उसको। तो एक आउट वाला सीन भी हुआ, आउट नहीं था, तो शादाब खान ने सिर्फ पकड़ के अब हमें उछाल दी, वो नीचे लिखा हुआ आ गया कि विकेट गिर गई, और विकेट आगे लिखा हुआ नीचे, और वो हो गया। ऊपर भी जो है वो सब वो क्राउड शोर मचाने लगी जैसे विकेट मिल गई। ठीक है, स्पिन ट्रैक बना रहे हैं पाकिस्तान से, और जबकि अगले साल वर्ल्ड कप है साउथ अफ्रीका में 2027 में। 2027 में वर्ल्ड कप है साउथ अफ्रीका में, बना स्पिन विकेट रहे। क्या भी किसी तरह मतलब एक प्रॉपर साइड नहीं आई, एक बी टीम सी टीम कहना तो वो गलत होगा, लेकिन फिर एक बी टीम नहीं तो कम से कम 2-3 लड़के ऐसे हैं जो टीम में आ सकते थे, आए नहीं है अभी। ठीक है, बड़े मैच कमिंस वगैरह रुके हुए हैं, वो स्टार्ट वगैरह में, तो वो लोग तो नहीं है ना कुछ भी टीम में, वो लोग आते या कुछ इस तरह। तो फिर भी आपने अगर स्पिन विकेट बनाई तो आप बेसिक सीरीज ही जीतना चाह रहे हो, क्या सीरीज जीत जाए, आगे आइलैंड से कुछ मैच है वो जीत जाएंगे। और ओडीआई किससे आ रहा है, एक जो है वो ओडीआई उसका भी ट्रायल सीरीज भी है, श्रीलंका और इंग्लैंड, वो एक थोड़ा सा वो है लोटबंद है एक वेस्ट इंडीज से। तो मतलब आपको कोई बुरे टूर नहीं है, कोई बहुत बड़े टूर नहीं है कि आपके लिए बहुत मुश्किलात आ रही हैं। लेकिन जिस तरीके की हालत है पाकिस्तान टीम की, तो उस लिहाज से तो हर टीम ही बड़ी लगती है। अब
तो वो भी जिम्बाब्वे भी बड़ी लगने लग गई है। जिम्बाब्वे हाँ उस दौर में बड़ी थी जब वो टेलर वगैरह खेलते थे, यही डिस्ट्रिक्ट खेलते थे या एंटी फ्लैग ग्रैंड फ्लैग वगैरह खेलते थे। एंड टाइम पे वहाँ तक थोड़ी बेहतर थी, जो उस कीपर को रिप्लेस किया था टेंडर टाइबू, वो आ गए थे टीम में, तो वहाँ तक भी थोड़ी बेहतर थी। लेकिन फिर उसके बाद तो ऐसा लगा जिम्बाब्वे के पास तो खैर आए ही नहीं कि वो ब्रेंडन टेलर थे, उनके वो इतने अरसे खेलते रहे, टाइबू जो वो इतने अरसे खेलता रहा, और मतलब काफ़ी ऐसे नाम हैं, अरवाइन हो गए और क्रीमर हो गए, ये लोग काफ़ी अर्से तक जिम्बाब्वे की साइड से खेलते रहे। इस टॉपिक पे बात भी चल रही थी एक शो में, सिकंदर रजा, तो सिकंदर रजा ने कहा कि यहाँ पे तकरीबन 10% फॉलोवर्स हैं क्रिकेट, तकरीबन 2.5 करोड़ आवाम क्रिकेट को फॉलो करती है, जबकि वहाँ पे बोले हम नाम ही जो है वो 150-200 लड़कों का देते हैं। जब 150-200 लड़के हैं खेलने वाले, उसमें फिर क्या कंपटीशन होगा, हमारे पास क्या होंगे। हाँ उसमें ये ज़रूर है कि पिछले उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो पिछले 1-1.5 साल की जो परफॉर्मेंस अच्छी रही है जिम्बाब्वे की, इसकी वजह से उनके फ़ैन फॉलोइंग में इजाफा ज़रूर हुआ कि अच्छी क्रिकेट खेलने लगे और मज़ीद हल्की हल्की आवाम आने लगी। तो हालांकि देखा जाए तो छोटा मुल्क तो न्यूजीलैंड भी है, लेकिन न्यूजीलैंड में फॉलोवर्स कम देखा जाए तो ज़्यादा है, जिसकी वजह से न्यूजीलैंड एक बेहतर टीम में आती है, अच्छी साइड है न्यूजीलैंड, और ऑस्ट्रेलिया से करीब है, तो मतलब इसलिए थोड़ा सा कल्चर जो है ना वो शायद मिल जाता है न्यूजीलैंड को, जो डेवलप नहीं करना पड़ता मिल जाता है। ये क्राउड भी, और मौसम भी ऐसा नहीं होता कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही हो या इस तरह ना, आवाम भी एक रिलैक्स माहौल में देख रही होती है आवाम को। अगर आप देखें अच्छा इन्वायरमेंट मिला हुआ था न्यूजीलैंड में, ग्राउंड्स वगैरह भी अच्छे हैं, प्राइस सेट वगैरह अगर देखें तो, और अच्छा होता है, मज़ेदार है न्यूजीलैंड की कंडीशन भी। अभी तो खैर सपोर्ट इसी हवाले से, जैसे पाकिस्तान ने फास्ट ट्रैक बनाया या कुछ उस स्पिन ट्रैक बनाया, तो स्पिन ट्रैक का यहाँ फ़ायदा हो सकता है। एक और चीज़ अभी सुनने में आ रही है कि बांग्लादेश से 2027 में जो वो है एशिया कप पे 2027 में वो T20 से ODI करने का होगा, तो वहाँ आपको ये हेल्पफुल हो सकती है कंडीशन कि आपको बांग्लादेश में ODI वो मिल जाए, ODI और फिर उसके बाद वर्ल्ड कप भी मिल जाए, तो दोनों ही चीज़ें जो है वो ODI की हो जाएंगी, तो वर्ल्ड कप में जो भी टीम्स जाएंगी उनको सपोर्ट मिलेगी। कंडीशन हालांकि बिल्कुल मुख्तलिफ होंगी, बांग्लादेश में स्पिन ट्रैक होते हैं, अभी उन्होंने फास्ट बॉलर को सपोर्ट करने की तो उस लेवल की सपोर्ट तो नहीं मिल सकी, ज़ाहिर ग्रीन पिच तो नहीं बन सकी, लेकिन अब साउथ अफ्रीका में तो सपोर्ट की ज़रूरत ही नहीं होती है ग्रीन विकेट, तो वहाँ पर अब देखा जाए होंगी कंडीशन मुख्तलिफ, लेकिन कम अज़ कम ODI की तैयारी का टाइम मिल जाएगा दोनों सारी टीम्स को, ख़ास तौर पे एशियन टीम्स को, और ज़रूरत भी एशियन टीम्स को ODI खेलने की ज़्यादा है। अच्छा खैर वो जो मैच था पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का सेकंड ODI, इसमें सबको वो हुआ। उसके बाद एक और चीज़ थी कि हारिस को शुरू में सही करते गए, सही वो कर रहे थे, इकोनॉमिकल रह रहे थे, लेकिन एंड के कुछ 2-4 ओवर में पता नहीं उनको क्या हुआ, अपनी पुरानी वाली जगह पे आ गए और आखिरी ओवर में भी छक्का चौका वगैरह पड़ गया। कह सकते हैं कि हारा पाकिस्तान 40 रन से ज़रूर, लेकिन 20-30 रन कुछ एक्स्ट्रा भी करवा दिया, ठीक है, इस वजह से भी। और शुरू में 2 आउट हो गए 6 रन पे पाकिस्तान, स्टार्ट के साथ ज़्यादा फरहान भी आउट हो गए, वहाँ भी थोड़ी सी जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी एलिस वगैरह से, इस तरह से ज़्यादा फरहान भी आउट हो गए, माँ सदाकत भी आउट हो गए, तो मतलब दोनों ने जिम्मेदारी नहीं आते ही हिट करने वाली नहीं थी। थोड़ी सी पिच को आप रिस्पेक्ट दो, टारगेट कौन सा ज़्यादा है कि अगर 250 भी नहीं टारगेट 230 है, तो आप थोड़ा सा टाइम ले सकते हो, अभी तो आप टाइम, ठीक है। फिर 6 रन पे जब 2 आउट हो गए थे, तो गौरी ने भी और बाबर आजम ने दोनों अच्छे उसमें लग रहे थे कि यार ये निकाल देंगे आज फिर से, जैसे पिछला मैच निकाल के गए, लेकिन एलिस ने बहुत ही ज़बरदस्त स्लोअर वन की, और स्लोअर वन को ये नहीं थी कि एक मिसाल है वो 150 के आसपास बॉलिंग कर, 145 के आसपास ना एलिस,
तो वही 120 तक कर दी, स्लोअर वन कर दी, सिंपल। लेकिन स्लोअर वन के साथ प्रॉपर जैसे ऑफ स्पिनर की स्पिन नहीं होती, ऐसे स्पिन होके अंदर आई और बैड लग रहा कि अंपायर ने आउट दे दिया। नॉर्मली ऐसे डिसीजन पे अंपायर आउट देता नहीं है, क्योंकि एक इम्पैक्ट का भी डाउट अंपायर के जहन कि इम्पैक्ट जो है वो आउटसाइड ऑफ है या नहीं। फिर दूसरा ये कि बैट लगा या नहीं लगा, तो दो जगह इस तरह से डाउट था, लग ही रहा था कि अंपायर नॉट आउट ही देगा, लेकिन अंपायर ने भी आउट दे दिया। तो ये थोड़ा सा शॉकिंग था डिसीजन। और जिस पे एलिस ने कहा भी पोस्ट में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमारे लिए एक बाबर की विकेट बहुत अहम थी, क्योंकि पूरी विकेट बाबर के इर्द गिर्द खेल रही है पूरी टीम पाकिस्तानी, और जो बैकबोन है बाबर आजम। सही कहा उन्होंने कि बाबर आजम जब आउट हुए तो आपसे 230 भी नहीं बने, 230 के बाबर आजम हो गए। ठीक है, आज वो नहीं हो सके, लेकिन अच्छे उसमें लग रहे थे, और जिस तरह की बॉल थी कोई भी अच्छा बैट्समैन आउट हो सकता था। लेकिन साहिबजादा फरहान हो गए या मास सदाकत भी हो गए, तो भी इनके पास भी थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया, और वो हो गए सलमान अली आगा हो गए। इन लोगों को थोड़ा सा मैच को चलाना था, कोई इतना कोई बड़ा टारगेट नहीं था, मैच को लेके चलना चाहिए था। ये ऐसे पीछे हटे। अब शहजाद खान में खेल है, ठीक है, 70 रन के करीब, 70 रन ही किया मेरे ख्याल, 104 बॉल, अच्छी इनिंग थी नो डाउट। लेकिन अब वहाँ पे आप एक चीज़ नोट करो, 6 आउट हो गए जल्दी, 7 आउट हो गए, 6-7 आउट हो गए थे। तो वहाँ पे शाहीन आ रहे हैं, 2 बॉलें मिस हुई हैं, तीसरी बॉल पे वो बैट घुमा। अरे भाई आप क्यों घुमा रहे हो बैट, आप टाइम लो, वो कर दो, आप टाइम लो, निकालो, मैच को आगे बढ़ाओ, सिंगल करो। आप क्यों मारने पे जा रहे हो, मजीद विकेट दो, एक दो हिट लग भी गई, क्या हो जाएगा, उसके बाद विकेट गिर जाएगी। तो मारने तो कहीं के लिहाज से भी अच्छा नहीं था। शादाब अगर स्पिनर्स को अच्छा खेल लेता, तो वो अगर खेलता रहे तो सही है, ठीक है। तो एक वो था, बाकी एक वो तो हुआ था गुड लक ये हो गया था, हारिस रऊफ को उन्होंने रिव्यू ही नहीं लिया था, तो एक थोड़ा सा इनको डाउट, इनको एक वो मिल गया था कि हारिस रऊफ वाले का आउट, तो लग रहा था कि इन लोगों के लेग साइड की तरफ बॉल जा रही है, इम्पैक्ट तो नहीं, लेकिन एक लग रहा था कि बिल्कुल बाहर की तरफ बॉल जा रही है। वो हुआ ये था लेग साइड पे, ओके, और जो बॉल स्पिन होके जब वो आई थी तो आउट था, हिटिंग थी, सही है, तो क्लिप था तो आउट था। जब आउट था तो उन्होंने रिव्यू नहीं ली, एक साइन हो गया था। वो ऐसी सिचुएशन पे वो भी जब वो एक 2 बॉल, हालांकि लोग बड़े इनिंग, तब जैसे शादाब की एक अच्छी इनिंग हो सकती थी, वो सब याद रख लेते हैं, लेकिन छोटे जो प्लेयर्स होते हैं उनका रोल कभी कभी बहुत अहम हो जाता है। जैसे हारिस रऊफ ने कोई 15-16 बॉलों तक कोई रन नहीं बनाया था, लेकिन 15-16 किस कंडीशन में उसने खेली है, ये क्रेडिट देना उसको भी बनता है। लेकिन शादाब की इनिंग बहुत ज़बरदस्त थी, जो भी कुछ था, लेकिन उसको अच्छी बैटिंग की वजह से उसको बॉलिंग की उस पर तो नहीं खिला सकते ना टीम में, कि यार अच्छी बैटिंग का ज़रूर तारीफ करनी चाहिए, लेकिन मेन रोल उसका बॉलर ही है। माइक हसन ने तो बोल दिया कि भाई वो बैट्समैन। अब एक इनिंग की बेस पे अगर आप उसको बैट्समैन बोल रहे हो, तो जब 10-12 इनिंग पिछली निकालोगे तो आप तो फिर एज अ बैट्समैन निकाल लो अगर वो बैट्समैन है तो। अब ये तो नहीं कह सकते ना कि किसी एक मैच में 5-6 मैच के बाद बॉलिंग हो गई तो चलो वो बॉलर है भाई, बॉलिंग ऑलराउंडर है, बैटिंग हो गई तो बैटिंग ऑलराउंडर है, ये तो नहीं हो सकता। 2023 में भी 2-3 मैच बगैर विकेट के मिलेंगे, शादाब को गए अभी भी दोनों मैचेस में विकेट नहीं मिली, हालांकि 6-7 आउट हो गए, जब लगा लिया कि चलो शादाब को विकेट मिल जाए, फिर ऐसे टाइम पे लगा लिया कि यार आखिरी के 2-4 ओवर में ओवर दे के देख लो। नॉर्मल स्पिनर्स को नहीं देते, लेकिन दे दिया कि चलो अगर मिस हिट होती है विकेट मिल जाए, कम से कम शादाब को कुछ विकेट तो मिल जाए, खाता तो खुले, लेकिन नहीं। शादाब खान तक अच्छा लग रहा था, अच्छा निकल विकेट के हिसाब से सही खेल रहा था शादाब, टेल एंडर्स के साथ भी वो सही खेल रहा था। नॉर्मली जिस 7वें प्लेयर को टेल एंडर्स के साथ ही खेलना पड़ता है, 1-2 आउट के बाद टेल एंडर्स ही आ रहे होते, तो टेल एंडर्स के साथ ही खेलना पड़ता है अक्सर। टेल एंडर्स के साथ खेलने में कुछ नहीं था, उनको आदत भी, खेला भी उन्होंने, और अच्छी इनिंग चल रही थी,
और कोई इतनी ख़ास बॉल नहीं थी, लेकिन स्टंप आउट हो गया अनफॉर्चुनेट। और फिर आखिरी विकेट भी गिरी, मैच हो गया। जहाँ पे लग रहा था कि यार इनको जो 40-42 ओवर में तकरीबन 3-4 विकेट से जीत के अच्छा फिनिश करना चाहिए मैच, वहाँ जाके आप टारगेट भी चेज नहीं कर सके। सारे क्रेडिट, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बाबर की है या किसकी है? बाबर ने तो नहीं किया परफॉर्म, लेकिन शायद वो भी तो करे ना। सलमान अली वाइस कैप्टन है, कहाँ के वाइस कैप्टन है? आगे वर्ल्ड कप आ रहा है, तैयारी कैसी है? इंतजाम ने भी ऐलान कर दिया कि भाई अगर ये टीम 2027 की वर्ल्ड कप जीतती है और इंडिया को हराती है तो मेरी तरफ से पूरी टीम को हज। अब इससे होगा क्या? जो परफॉर्मेंस आपके सामने है और कंडीशन भी पता साउथ अफ्रीका की है, लेकिन इनको अभी तक स्पिन विकेट ही बनाना। सही कंडीशन साउथ अफ्रीका की बना स्पिन विकेट, तो ऐसी हालत और उसमें भी अपने ही मुल्क में ऐसी बैटिंग कर रहे हो, तो तभी इंतजाम ने बोला कि अच्छा मैं मीडिया पे भी इन रहूँगा। जैसे किसी और एक और है बासित अली, उन्होंने एक वर्ल्ड कप में यूएई वाले वर्ल्ड कप में बोल दिया था, यूएसए वाले वर्ल्ड कप में, कि बाबर आजम ने अगर 3 छक्के 1 ओवर में मार दिए तो मैं पता नहीं क्या मैं यूट्यूब चैनल बंद कर दूँगा, क्या तज्जिया करना बंद कर दूँगा इस तरह। तो 3 बॉलों पे 3 छक्के लगे। इससे हुआ क्या, पूरे वो टूर्नामेंट में वो इन रहे और फिर मारे नहीं बाबर ने, तो ये सेफ साइड पे वो हुआ। अब इसी तरह इंतजाम ने बयान दे दिया। अब ये चर्चा रहेगा, काफ़ी चैनलों पर डिस्कस होगा कि भाई इंजी भाई ने ये ऐलान कर दिया पूरी टीम को हार, जो ये वो मेरी तरफ से, और फिर बाद में टीम हार जाएगी, ऐसी परफॉर्मेंस नहीं होगी और ये हो जाएगा एक सेफ जो है वो इनकम हो जाएगी एक तरीके से। इनकम तो नहीं कह सकते, अब उसकी बेस पे इनकम जनरेट हो सकती है। हाँ कि अब होता है ना, जब कोई ज़्यादा इन चल रहा होता है तो चैनल वाले इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, ये बुलाते हैं वो बुलाते हैं कि आपने हज के लिए, तो वो बोलेंगे जी बिल्कुल मैंने हज के लिए। और किसी की नीयत पे खैर शक नहीं करना चाहिए, अगर पॉजिटिव है उनकी नीयत तो अल्लाह पाक फिर वर्ल्ड कप भी जितवा पाकिस्तान को और इंडिया से मैच भी, और जो है वो ये भी हो, फिर हज भी करें पाकिस्तानी प्लेयर जो डिज़र्व भी करते हैं, तो सब कुछ हो इंशाअल्लाह। हम तो यही चाहेंगे, लेकिन चाहने से क्या होता है, जो सिलेक्शन कमेटी वगैरह कोचेज़ वगैरह यूनुस खान को ला रहे थे, कभी कुमार संगकारा को ला रहे होते हैं, हर कोई आ रहा होता है। पाकिस्तान में अपने ही वैसे इतने हैं, ज़रूरत क्या है फॉरेन कोचेस की? अपने कोचेस को ये कंडीशंस का भी पता है, सब चीज़ पता है, एनवायरनमेंट का भी पता है, क्या ज़रूरत है बाहर का इतना वो करने की? एनीवेज इनको अपना वो है। बाकी है कि तीसरे वनडे में इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं, क्योंकि ये तो वो हो गई है, दूसरा तो सीरीज़ वो हो गई, ड्रॉ हो गई है, लेवल हो गई है, बाकी तीसरा जो है वो थर्सडे को होगा। तो फिर इंशाल्लाह तीसरे ओडीआई के बाद देखते हैं। उम्मीद यही है कि पाकिस्तान हरा और कम अज़ कम सीरीज़ अपने नाम कर ले, वाइट वॉश नहीं सीरीज़ ही कर ले। खैर देखते हैं इंशाल्लाह। चलें ठीक है, बाकी है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिएगा, याद से भूलिएगा नहीं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।